Hello class, I am Satvir Singh and today we are going to continue our fourth chapter Mode on Photoshop CS3। लास्ट क्लास में हमने फ़ोटोशॉप के कुछ बेसिक टूल्स के बारे में देखा था और ये भी देखा था कि फ़ोटोशॉप का इंटरफेस कैसा होता है और कौन कौन से हम उसमें ड्राइंग टूल्स को यूज करते हैं। आज की क्लास में हमारी जो फर्स्ट हेडिंग है वो है रीटचिंग टूल्स इन फ़ोटोशॉप। The retouching tools available in Photoshop are used for modifying the arrangement of pixels in an image to remove imperfections from the image and give it a better finish। यानी कि हमारे अगर इमेज में किसी भी तरह का इम्परफेक्शन हो यानी उसमें किसी भी तरह की कमी हो तो उस कमी को हम किस तरीके से अरेंज करते हैं, किस तरीके से रिमूव करते हैं और हम किस तरीके से जो पिक्सल्स हैं उन पिक्सल्स पे किस तरीके से डिफरेंट टूल्स का यूज करके अपनी इमेज को और बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में रिटचिंग टूल्स में हमारे जो टूल्स आते हैं उनमें है हीलिंग टूल, पैच टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, इरेजर टूल, ब्लर टूल, डॉक टूल, स्मूथ टूल, पॉन्च टूल। तो हम इन टूल्स के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। So our first heading is healing brush tool. We can use the healing brush tool to repair the defected or flawed areas in an image with the sampled pixel। यानी कि हम healing brush का यूज करके sampled pixel को कलेक्ट करके जो हमारे इमेज के डिफेक्टेड या फ्लॉड एरियाज हैं उनको हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। The tool has been designed to match the texture, lighting, transparency and shading of the sampled pixel to give us the best result in repairing the flawed areas। फ्लॉड एरियाज को रिपेयर करने के लिए हम इसमें अलग अलग तरीके के मैचिंग ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं, जैसे टेक्सचर का यूज कर सकते हैं, लाइटिंग या ट्रांसपेरेंसी या शेडिंग इफेक्ट्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ इमेज में देख सकते हैं, इस इमेज में एक जगह जो है ये जो फेस है इसमें रिंकल फेस है और किस तरीके से इस इमेज के रिंकल फेस को हम यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं यूजिंग हीलिंग ब्रश टूल। ओपन द रिक्वायर्ड इमेज, सेलेक्ट द हीलिंग ब्रश टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। सबसे पहले इमेज को ओपन करेंगे और हीलिंग ब्रश टूल पे आएंगे। फ्रॉम द ऑप्शन बार सेलेक्ट द ब्रश साइज एज 20 एंड मोड एज स्क्रीन। यानी कि इसके बाद हम ऑप्शन बार में जाएंगे और ब्रश का साइज 20 सेट करेंगे और मोड में जो है स्क्रीन ऑप्शन को यूज करेंगे और ये मोड ऑप्शन जो है हम ड्रॉप डाउन मेनू से सेलेक्ट कर सकते हैं। मेक श्योर दैट सैम्पल्ड इज इनेबल्ड इन द सोर्स एरिया। यानी कि हमें इस चीज़ का ध्यान देना है कि हमारे सोर्स एरिया में सैम्पल्ड ऑप्शन एक्टिव हो। इनेबल द अलाइन बॉक्स इफ़ यू वांट टू सैम्पल पिक्सल कॉन्टिन्यूसली विदाउट लॉसिंग द करंट सैम्पल पॉइंट इवन इफ़ यू रिलीज द माउस बटन। और हमें अलाइन बॉक्स पे एक्टिव करना है यानी उसको इनेबल करना है ताकि हम कॉन्टिन्यूस उस पर वर्क कर सकें और हमारा जो सैम्पल एरिया है वो लॉस ना हो। लेट दिस ऑप्शन रिमेन डिसेलेक्टेड इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू यूजिंग द सैम्पल पिक्सल फ्रॉम द इनिशियल सैम्पलिंग पॉइंट ईच टाइम। और अगर हर समय हम इनिशियल सैम्पलिंग पॉइंट से अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, तब हम इस ऑप्शन को डिसेलेक्ट करेंगे। होल्ड डाउन द अल्ट की एंड क्लिक एट द रिक्वायर्ड पॉइंट टू सेलेक्ट द सैम्पल पिक्सल। और अल्ट की को प्रेस करेंगे और इसके बाद उस सैम्पल पिक्सल ऑप्शन पे जो कि हमें यूज करना है उस पर क्लिक करेंगे। ब्रिंग द पॉइंटर ओवर द एरियाज विच यू वांट टू रिप्लेस विद द सैम्पल पिक्सल एंड क्लिक विद द माउस। माउस से हमें उन सैम्पल पिक्सल एरिया को जिनको हमें रिप्लेस करना है वहाँ पे पॉइंटर को लेके जाएंगे और माउस से क्लिक करेंगे। क्लिक रिपीटेडली टू पेस्ट द सैम्पल पिक्सल ओवर द फ्लॉड एरियाज टू रिप्लेस द इंटायर फ्लॉड एरियाज विथ सैम्पल पिक्सल टू हील द इमेज। और इमेज को सही करने के लिए बार बार स्टेप्स को फॉलो करेंगे ताकि जो सैम्पल पिक्सल एरिया है वो वहाँ पे पेस्ट हो जाए। इन बिटवीन यू कैन यूज अल्ट प्लस क्लिक टू सेलेक्ट द डिफरेंट सेट ऑफ सैम्पल पिक्सल। और अगर हमें सोर्स यानी सैम्पल पिक्सल अलग अलग लेने हैं तो हर बार हमें अल्ट की प्रेस करके क्लिक करना होगा। नेक्स्ट हेडिंग स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल इज यूज्ड टू क्विकली रिपेयर
imperfection in such as blemishes, dark spots, scratches and so on in the images and photographs। किसी इमेज या फोटोग्राफ्स में से जो हमारे ब्लेमिसेस एरिया हैं, जैसे डार्क स्पॉट्स हैं या स्क्रैचेज हैं, अगर हमें उन पॉइंट्स को रिमूव करना है तो इसके लिए हम स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज करेंगे। हियर यू नीड नॉट स्पेसिफाई ए सैम्पल स्पॉट लाइक यू डू with healing brush tool. The totally automatically samples from the around the areas being repaired। हमें यहाँ पे सैम्पल एरिया को सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने हीलिंग ब्रश टूल में किया था। स्पॉट हीलिंग ब्रश में वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, उन एरियाज़ को रिपेयर करेगा। जैसे हम यहाँ पे इस इमेज में देख सकते हैं कि ये इमेज है स्पॉट के साथ, और हमने यहाँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल का यूज करके इन स्पॉट्स को जो है रिमूव कर दिया है। तो इसके स्टेप देख लेते हैं। ओपन द इमेज इन फोटोशॉप डैट यू वांट टू रिपेयर। सबसे पहले उस इमेज को ओपन करेंगे जिसको हमें रिपेयर करना है। सेलेक्ट द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल को सेलेक्ट करेंगे। चूज द ब्रश साइज एंड टाइप इन द ऑप्शंस बार। ऑप्शन बार में ब्रश का साइज सेट करेंगे। क्लिक एंड ड्रैग द टूल ओवर द स्पॉट टू रिपेयर देम। यानी कि हम उस एरिया पे, स्पॉट एरिया पे जाएंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे। व्हेन यू ड्रैग द ब्रश विल शो ए ब्लैक मार्किंग एंड दैट पर्टिकुलर एरिया विल बी लाइटेंड। और जैसे ही हम जब ड्रैग करेंगे ब्रश से तो ये क्या करेगा, ये एक ब्लैक मार्किंग को शो करेगा, और जिससे क्या होगा, हमारा वो पर्टिकुलर एरिया क्या हो जाएगा, लाइटेन कर देगा, जिससे वो जो स्पॉट है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग, पैच टूल। The patch tool allows you to repair selected areas with pixels from another area or a pattern. Like the healing brush tool, the patch tool also matches the texture, lighting and shading of the sampled pixel to the source pixel. ये हमारा जो है healing brush tool की तरह source pixel से जो हमारे texture हैं और जो sampled pixel area है वहाँ पे उस image को lighten करते हैं और शेडिंग इफेक्ट या टेक्सचर इफेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे कि हम इस इमेज में देख सकते हैं, ये फ्लॉड एरिया है और हमने जो है पैच टूल का यूज करके इसको रिमूव किया है। तो एक बार स्टेप देख लेते हैं। इन द टूल बॉक्स सेलेक्ट द पैच टूल। इफ द पैच टूल इज नॉट विजिबल, राइट क्लिक ऑन द हीलिंग ब्रश टूल एंड सेलेक्ट इट फ्रॉम द फ्लाई आउट मेनू। टूल बॉक्स से पैच टूल को सेलेक्ट करेंगे। अगर पैच टूल विजिबल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो फ्लाई आउट मेनू शो करेगा, उसमें से हमें पैच टूल को सिलेक्ट करना है। हमें ये श्योर होना होगा कि हमारा जो ऑप्शन बार है उसमें सोर्स मोड इनेबल्ड हो, ताकि हम पैच को सिलेक्शन करें तो वो ऑलरेडी एक्टिव रहे। ड्रैग एग्जैक्टली लाइक विद द लैसो टूल। जैसे लैसो टूल का यूज करते हैं उस तरह से हम ड्रैग करेंगे टू सेलेक्ट द फ्लॉड एरियाज दैट यू वांट टू रिप्लेस और करेक्ट विथ हेल्दी एरिया और पैटर्न कॉल्ड एज द रिपेयर सोर्स एरिया। और इसके बाद हमें सेलेक्ट करना है फ्लॉड एरिया को जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं करेक्ट या हेल्दी एरिया से, यानी कि जो हमारा रिपेयर सोर्स एरिया है वहाँ से। ड्रैग एंड ड्रॉग द सिलेक्शन विद द कर्सर इनसाइड द सिलेक्शन ऑन टू द रिपेयर सोर्स एरिया। उस रिपेयर सोर्स एरिया पे हम ड्रैग करेंगे सिलेक्शन को बार बार। The original selected area is patched with the repair source area pixel। और जो हमारा repair source area pixel है वो ओरिजिनल जो हमने सेलेक्ट किया था उससे क्या हो जाएगा, रिपेयर होता जाएगा, यानी वो पैच होता जाएगा उस पर। नेक्स्ट हेडिंग, क्लोन स्टैम्प टूल। यूजिंग द क्लोन स्टैम्प टूल वी कैन कॉपी ए पोर्शन ऑफ एन इमेज एंड रीअप्लाई इट रिपीटेडली टू कवर एन अनवांटेड पोर्शन ऑफ एन इमेज। अगर हम किसी इमेज के अनवांटेड पोर्शन को कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करना होगा। ये पर्टिकुलर किसी एरिया या पोर्शन को कॉपी करने का यूज करता है जो कि हम इमेज से सेलेक्ट करते हैं। वी कैन ऑल्सो क्लोन कॉपीज ऑफ ए पोर्शन ऑफ एन इमेज एंड पेंट दैम ऑन टू एनी अदर पार्ट ऑफ द इमेज। हम किसी इमेज से किसी पर्टिकुलर पोर्शन को सेलेक्ट करके उसको कॉपी कर सकते हैं और फिर उसको पेंट कर सकते हैं किसी अदर पार्ट पे जो कि हम किसी दूसरे इमेज पे रिप्लेस कर सकते हैं। लेट अस फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू हाइड ए ड्रू ड्रॉप
फ्रॉम ए लीफ यूजिंग द क्लोन स्टैम्प टूल। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि ये हमारी एक इमेज है जिसमें एक ड्रॉप है और हम इस टूल का यूज करके, क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करके इसको किस तरीके से रिमूव कर रहे हैं। तो हम एक बार इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप हैं और इसको किस तरीके से फॉलो करना है। फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट द क्लोन स्टैम्प टूल इन द ऑप्शन बार, सेलेक्ट द ब्रश साइज एज 10, मेक श्योर दैट ऑपेसिटी एंड फ्लो आर 100%। सबसे पहले क्लोन स्टैम्प टूल को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन बार में जाएंगे और ब्रश साइज को 10 करेंगे ताकि, और हमें ये भी चीज़ देख लेनी है कि ऑपेसिटी और फ्लो ऑप्शन जो है वो 100% हो। पोजिशन द पॉइंटर ओवर द सैम्पल पिक्सल दैट यू वांट टू क्लिक एंड स्टैम्प ओवर एन एरिया। सबसे पहले उस सैम्पल एरिया पे जाएंगे जिसको हमें सेलेक्ट करके, जिसका क्लोन करना है और उस पर्टिकुलर एरिया या सेक्शन को कवर करना है। तो सबसे पहले हम सोर्स एरिया पे जाएंगे, होल्ड डाउन द अल्ट की एंड व्हेन द माउस चेंजेस शेप टू दिस आइकन, क्लिक द माउस टू सेलेक्ट द सैम्पल पिक्सल फ्रॉम दैट प्लेस। और इसके बाद हम अल्ट की प्रेस करेंगे सोर्स एरिया पे जाके माउस को रख के, और जैसे ही हम माउस पे क्लिक करके अल्ट की प्रेस करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का आइकन यानी शेप नज़र आएगा। और जैसे ही ये आइकन जो है वो शो करता है, हमें क्या करना है, माउस से उस सैम्पल एरिया पे क्लिक करना है। बी केयरफुल टू पिक ओनली दो सैम्पल पिक्सल विच क्लोजली रिसेंबल्स द पिक्सल यू वांट टू स्टैम्प। हमें जिस सैम्पल एरिया का क्लोन क्रिएट करना है, हमें उसको बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है ताकि हम एडिटिंग करें तो वो बहुत ज़्यादा पता ना चले। ब्रिंग द पॉइंटर वेयर यू वांट टू स्टैम्प द सैम्पल पिक्सल एंड स्टार्ट ड्रैगिंग द माउस ओवर द एरिया टू स्टैम्प द सैम्पल। इसके बाद पॉइंटर को हम उस पर्टिकुलर एरिया पे लेके जाएंगे और हम जैसे ही वहाँ पे माउस को ड्रैग करेंगे वो ऑटोमेटिक उस पर्टिकुलर एरिया पे हमारा जो क्लोन हुआ है सैम्पल एरिया उसको डिस्प्ले करना शुरू कर देगा। Repeat step 2 and 3 till you have stamped the required area completely। और हम इस स्टेप को यानी सेकेंड और थर्ड स्टेप को रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा वो पर्टिकुलर एरिया है वो पूरी तरह से रिमूव नहीं हो जाता। नेक्स्ट हेडिंग, यूजिंग क्लोन स्टैम्प टूल टू रिक्रिएट एन इमेज। We can also use the clone stamp tool to create a clone or copy of the complete image or a specific part of it, beginning from the point from where we made the selection using Alt plus click। हम क्लोन स्टैम्प टूल का यूज करके क्लोन यानी कि कॉपी क्रिएट कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर इमेज की या उसके किसी स्पेसिफिक पार्ट की, और इसके लिए हमें अल्ट के साथ माउस से क्लिक ऑप्शन को यूज करना होगा। हियर वी विल टेक द प्रीवियस पिक्चर एंड यूज द एग्जिस्टिंग ड्यू ड्रॉप टू क्रिएट अनदर ड्यू ड्रॉप ऑन द लीफ। यहाँ हम एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो हमने पहले इमेज ली थी उसमें एक ड्यू ड्रॉप था, हमने उसी का एक डुप्लीकेट कॉपी यानी क्लोन क्रिएट किया है उसी इमेज पे। तो ये कैसे होगा, इसके स्टेप देख लेते हैं। ओपन द फाइल कंटेनिंग द रिक्वायर्ड इमेज इन फोटोशॉप। सबसे पहले उस इमेज को फोटोशॉप में ओपन करेंगे। सेलेक्ट द क्लोन स्टैम्प टूल एंड प्रेस द अल्ट की। क्लोन स्टैम्प टूल पे क्लिक करेंगे यानी उसको सेलेक्ट करेंगे और अल्ट की को प्रेस करेंगे। क्लिक टू स्टार्ट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द क्लोनिंग। हम उस स्टार्टिंग पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमें क्लोनिंग करना है। टेक द ब्रश टू द पॉइंट वेयर यू वांट टू प्रोड्यूस द क्लोन एंड ड्रैग द माउस। माउस से ड्रैग करेंगे और ब्रश को उस पॉइंट पे लेके जाएंगे जहाँ पे हम उसको प्रोड्यूस करना चाहते हैं। मूव द ब्रश कीपिंग इन माइंड द मूवमेंट ऑफ क्रॉस हेयर पॉइंटर दैट अपीयर ऑन द इमेज यू आर क्लोनिंग। ए कॉपी ऑफ द इमेज विल अपीयर हियर ऑल्सो। उसके बाद जब हम माउस से ड्रैग करेंगे तो हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि जो हमारा क्रॉस हेयर पॉइंटर है वो उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे हो जहाँ पे हम उसको जो है उसकी एक डुप्लीकेट क्लोनिंग जनरेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, पैटर्न स्टैम्प टूल। द पैटर्न स्टैम्प टूल अलाउज यू टू पेंट विथ ए पैटर्न। अगर हम किसी पर्टिकुलर इमेज को पैटर्न के थ्रू डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हम ये पैटर्न स्टैम्प टूल के थ्रू करेंगे। वी कैन सेलेक्ट ए पैटर्न फ्रॉम द पैटर्न लाइब्रेरीज और क्रिएट आवर ओन पैटर्न। हम चाहें तो फोटोशॉप की जो पैटर्न लाइब्रेरीज हैं उनका यूज कर सकते हैं या पर्टिकुलर खुद का एक नया पैटर्न क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या स्टेप को फॉलो करना होगा ये देख लेते हैं।
सेलेक्ट द पैटर्न टूल, सबसे पहले पैटर्न टूल को सिलेक्ट करेंगे। इन द ऑप्शंस बार सेलेक्ट द ब्रश शेप एंड साइज, सेट द ऑपेसिटी एज 100%, ए ब्रश मोड एज स्क्रीन एंड फ्लो एज 100%। ऑप्शन बार में जाएंगे, ब्रश का शेप और साइज सेलेक्ट करेंगे, ऑपेसिटी को 100% करना है और ब्रश मोड को स्क्रीन ऑप्शन पे सेट करना है और फ्लो को 100% पे सेट करना है। फ्रॉम द पैटर्न ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट द पैटर्न एज शोन। इसके बाद पैटर्न ड्रॉप डाउन मेनू में से अपना कोई भी पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे जो हम अप्लाई करना चाहते हैं। ब्रिंग द पॉइंटर वेयर यू वांट टू स्टैम्प द पैटर्न एंड स्टार्ट ड्रैगिंग द माउस ओवर द एरिया टू स्टैम्प द पैटर्न। माउस के पॉइंटर को उस पर्टिकुलर एरिया पे लेके जाएंगे जहाँ पैटर्न को जनरेट करना है और फिर माउस से ड्रैग करेंगे तो वो पैटर्न जो है हमारा स्टैम्प के फॉर्म में उन प्लेसेस पे अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। द ड्रैग्ड ओवर एरिया विल बी फिल्ड विद द सेलेक्टेड पैटर्न, और हमारा जो भी ड्रैगिंग एरिया है वो उस पैटर्न से फिल होता जाएगा। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये इमेज थी और हमने इस पर्टिकुलर सिलेक्शन वाले एरिया पे, यानी कि ये जो एरिया है इस पे हमने यहाँ पे पैटर्न का यूज किया हुआ है। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जो है अपना क्वेश्चन राइट कर सकते हैं, और बुक का जो एक्टिविटी वर्क है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।